कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ मेजर जनरल संजय मेस्टन है, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मेजर जनरल विशंबर दयाल स्टूडियो में हमारे साथ हैं। हमारे साथ राकेश सिन्हा जी हैं, बीजेपी के एमपी हैं, स्पोक्स पर्सन है। मुजफ्फर खान साहब हैं, एनसी के लीडर हैं। लेकिन सबसे पहले मैं जाऊंगी लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा साहब के पास। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक्स की जब बात की जाती है तो जो चेहरा, जो इमेज फौज की उभर कर आती है वो जनरल हुड्डा का चेहरा होता है। सर बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद सर। जय हिंद सर, पहला सवाल, ऑब्वियस सवाल, तवांग में ये जो कुछ हुआ है, हाथापाई, मारपीट, क्या इसने आपको चौंकाया? नहीं, देखिए, ये आप देख रहे हैं पिछले 2.5 साल से जिस तरह से चाइना अपनी एग्रेसिव एक्शंस कर रहा है LAC के ऊपर, तो ये उसी का मेरे हिसाब से, और वहां पर 16 राउंड्स टॉक्स के हो चुके हैं। लेकिन फिर भी आपको मालूम है कि कुछ इलाकों में ईस्टर्न लद्दाख में अभी तक स्टैंड ऑफ चल रहा है। दोनों साइड से 50,000 से ज्यादा सोल्जर्स ईच साइड अभी भी डिप्लॉयड हैं। डिसएंगेजमेंट हुआ नहीं है। तो इस तरह की हरकत जो हो रही है उसको हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। और मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि इंडियन आर्मी ने ये बिल्कुल इसकी तैयारी की थी, क्योंकि अगर आप देखें जो न्यूज रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शुरू में सिर्फ 50 सोल्जर्स थे हमारे वहां पर, और चाइना के 200-300 सोल्जर्स आए थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया है, तो मतलब तैयारी पूरी है बॉर्डर के ऊपर हमारी, कि अगर इस तरह की कोई हरकत होती है तो उससे कैसे निपटा जाए। सर, आप कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी जो है वो पूरे तरीके से तैयार है और पूरा देश जो है, और मुझे लगता है अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज इंडियन फोर्सेस के साथ है, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि 2021 अक्टूबर 2021 ऐसी एक कोशिश की गई थी, तब भी तवांग में की गई थी। इसके अलावा हम लद्दाख को लेकर, हम पेंगोंग लेक को लेकर लगातार इस तरह की रिपोर्ट्स पढ़ते और देखते आए हैं, जिसमें चाइना जो है वो अभी अपने मिलिट्री लेवल टॉक्स का जिक्र किया था, कोर कमांडर लेवल टॉक्स का जिक्र किया था। चाइना की इंटेंट क्या आपको लगती है कि वो रियली इस मामले को रिजॉल्व करना चाहता है, या आपको लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे चाइना की स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है, 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे? देखिए दीदी, जैसे आपने बोला, इंटेंट की बात की आपने कि इंटेंट क्या है। हम तो इंटेंट कैसे प्रूव होता है, और ये आर्मी चीफ ने भी बोला था, इंटेंट एक्शन से प्रूव होता है। आपकी जो एक्शंस होंगी वही आपका इंटेंट दिखा रही हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह की एग्रेसिव बिहेवियर है, तो ये इंटेंट है। और अगर ये इंटेंट है, और जब तक ये इंटेंट से पीछे नहीं हटते, हमें भी अपनी एक्शंस करनी चाहिए एट एवरी लेवल। सो मिलिट्री कैपेबिलिटी डेवलपमेंट तो हो रही है, बट डिप्लोमेटिक लेवल आपने मेंशन किया कि कुछ इकोनॉमिक एक्शंस भी लिए हैं, जैसे कुछ एप्स वगैरह रुके थे। इनको हमको और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, ताकि जो एक्शंस PLA कर रहा है और चाइना कर रहा है बॉर्डर के ऊपर, वो इससे पीछे हट जाए। अभी ये नहीं लगता हमको कि इस तरह से होगा, तो हमको भी अपना एक्शन इसी तरह से करना पड़ेगा। जनरल हुड्डा, एज ए डिफेंस एक्सपर्ट, ये जो चाइनीज एग्रेशन है, आपको इसकी वजह क्या लगती है? चाइना एग्जैक्टली चाहता क्या है? क्या उसका गोल है लैंड ग्रैबिंग, जिसके लिए वो अपनी एक्सपेंशनिस्ट जो उसका पूरी रणनीति है उसके लिए दुनिया भर में जाना जाता है, या फिर उसका गोल है जो इस समय उसके ऊपर डोमेस्टिक ऑडियंस का प्रेशर है, जो कि कोविड को लेकर वहां पर इमरजेंसी वाले हालात और रेयर प्रोटेस्ट हो रहे हैं? क्या इस समय शी जिनपिंग डोमेस्टिक ऑडियंस को केटर कर रहे हैं इंडिया पर प्रेशर बनाकर, या चाइना की स्ट्रेटेजी इंडिया को लेकर कंप्लीटली क्लियर है, उन्हें क्रिस्टल क्लियर है वो कि वो इंडिया का जो लैंड है उसको ग्रैब करेंगे? देखिए, मेरे हिसाब से ये जो लैंड ग्रैब है, ये मेन स्ट्रैटेजी नहीं है। दिस इज अ पार्ट ऑफ देयर ओवरऑल स्ट्रैटेजी, कि किस तरह से इंडिया पर प्रेशर बनाया जाए। इंडिया पर प्रेशर वो क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि वो देखते हैं कि एशिया में वो सबसे बड़ी पावर, मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर, जियोपॉलिटिकल पावर बनना चाहते हैं, और देखते हैं कि अगर एशिया में कोई देश है जो उनको चैलेंज कर सकता है, वो सिर्फ इंडिया है। तो जो एक्शंस आप देख रहे हैं LAC पर, वो इंडिया को प्रेशराइज करने के लिए हैं, कि देखिए, हम आपसे एक स्ट्रॉन्गर देश हैं, हम एक बड़े देश हैं, और एशिया में हमारी सुप्रीमेसी और हेजेमनी होनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये बड़ा जियोपॉलिटिकल पिक्चर है।
कुछ किलोमीटर यहाँ ग्रैब करना या कुछ किलोमीटर एलएसी के ऊपर ग्रैब करना, दैट इज ओनली एज दे से मैनिफेस्टेशन ऑफ देयर ओवरऑल स्ट्रैटेजी कि किस तरह से इंडिया पर प्रेशर बनाया जाए। तो आप भी कह रहे हैं कि इंडिया पर और एक और चीज, जैसे आपने बोला सर, गो अहेड प्लीज। जैसे आपने बोला डोमेस्टिक कंसिडरेशंस भी हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से इकोनॉमिक प्रेशर है चाइना के ऊपर, किस तरह से उनकी कोविड पॉलिसीज की वजह से उनके ऊपर प्रेशर है। तो हमेशा ये होता है कि थोड़ा सा डोमेस्टिक अटेंशन डिफ्लेक्ट करने के लिए एक कोई नेशनलिस्टिक सॉर्ट ऑफ कॉज उठाया जाए कि देखो ये बॉर्डर पर हम ऐसे कर रहे हैं। जनरल हुड्डा, एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि हमने मैं एज अ डिफेंस एक्सपर्ट आपकी राय चाहती हूँ, क्योंकि आज हमने पूरे दिन स्टेटमेंट सुने जहां पर पॉलिटिकल लीडरशिप जो थी उससे सवाल पूछे गए। ऑपोजिशन का काम है सवाल पूछना, लेकिन एक बात जो सामने आई कि इंडिया जो है वो फ्रेंड्स नहीं हो सकता अपने नेबर्स के साथ। मेरा आपसे सवाल एज अ डिफेंस एक्सपर्ट ये है, क्या आप चाइना के साथ फ्रेंड्स हो सकते हैं? आपकी दोस्ती हो सकती है चाइना के साथ, जिसका गोल, जो अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, जिसका गोल ही विस्तारवाद है, जिसकी नजर भारतीय जमीन पर टिकी हुई है? मेरे हिसाब से देखिए, चाइना और इंडिया दो राइजिंग पावर्स हैं एशिया में, और कभी भी दो राइजिंग पावर्स जिनका बॉर्डर कॉमन हो, उनका थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक कंपटीशन हमेशा रहेगा। और आप देख रहे हैं, ये मतलब अभी नई बात नहीं है। चाइना ने पाकिस्तान के साथ इस तरह की दोस्ती क्यों की है? वो ये देखने के लिए और वो करने के लिए कि थोड़ा भारत का अटेंशन दूसरे बॉर्डर पर रहे, थोड़ा कमजोर हो जाए। आप देख रहे हैं चाइना किस तरह से साउथ एशिया में हमारे नेबर्स के साथ नॉट ओनली ट्रेड कर रहा है, बट टुडे चाइना इज द लार्जेस्ट arms exporter to countries like बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका। सबसे ज्यादा आर्म्स वही एक्सपोर्ट करता है। तो ये स्ट्रेटेजिक कंपटीशन इंडिया और चाइना के बीच में रहेगी। मैं ये नहीं बोलता कि इसकी वजह से दोनों देशों में युद्ध हो जाएगा, लेकिन अगर हम सोचें कि ये कंपटीशन खत्म हो जाएगी और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त और नेबर्स बन जाएंगे, मेरे हिसाब से ये होना लाजमी नहीं है। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे। अगर मैं आपसे कहूं 3 पॉइंट्स एज अ डिफेंस एक्सपर्ट, अगर आपको पॉलिसी मेकर्स को कहना हो कि ये 3 स्टेप्स आपको उठाने चाहिए, अगर आपको चाइनीज एग्रेशन को रोकना है, चेक करना है या चाइना को पीछे धकेलना है, तो 3 स्टेप्स क्या होंगे? देखिए, सबसे पहले तो है कि अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बॉर्डर के ऊपर और अच्छा करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, चाइना किस तरह से इंडिया के ऊपर प्रेशर कर सकता है, वो इसी तरह से कर सकता है कि कोई छोटा मोटा इस तरह से एग्रेशन करे एलएसी के ऊपर, और फिर आप देखते हैं कि इंडिया में किस तरह से आई डोंट नो इफ आई शुड यूज द वर्ड पॉलिटिकल बवाल सा मच जाता है कि ये आ गया, तो प्रेशर आता है गवर्नमेंट के ऊपर। तो सबसे पहले तो मिलिट्री कैपेबिलिटी ऐसे होनी चाहिए कि इस तरह की एक्शंस को रोका जा सके। हमारा एक एडवांटेज है इंडियन ओशन में, तो हमको अपनी नेवल पावर बढ़ानी पड़ेगी। और आखिरी अल्टीमेटली जो नेशनल पावर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है इकोनॉमिक पावर, और जो इकोनॉमिक डिफरेंशियल अभी चाइना और इंडिया के बीच में है वो धीरे धीरे करके हमें कम करना पड़ेगा। तो मैं तो यही इकोनॉमिक पावर और मिलिट्री कैपेबिलिटी और मिलिट्री पावर हमको बढ़ाने की जरूरत है, अगर हमको चाइना को इक्वली डील करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच जनरल हुड्डा, जी न्यूज़ से बात करने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी क्लैरिटी देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद सर, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू।